OCD, yes, you heard it right. OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक तरह की बीमारी है, मेंटल हेल्थ इश्यूज है। इट मीन्स इसमें प्रॉब्लम होती है कि एक ही चीज़ को जो पेशेंट है, वो क्लाइंट है, जो रिपीटेडली वो वही एक्शन करेगा। अगर वो हाथ धो रहा है तो ज़्यादातर समय वो अपने हाथ धोने में ही बिताएगा। वो हैंड वॉश करेगा, उसे लगेगा फिर गंदगी रह ही गई तो वो फिर से धोएगा, फिर उसे लगेगा कि गंदा है तो फिर धोएगा। नहा रहा है तो वो नहाता ही रहेगा। अगर उसने दरवाज़ा लॉक किया और उसे लगा कि ठीक से लॉक हुआ कि नहीं, तो वो बार बार उसकी चेकिंग करेगा। वो आधे रास्ते से वापस आएगा, फिर चेक करेगा, जाएगा, फिर चेक करेगा। मीन्स अलग अलग तरह की होती है, बट वो रिपीटेडली एक ही एक्शन को करता है, तो इसे ही हम OCD कहते हैं। तो आज इसी पर एक केस मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। ये केस एक महिला की है जो 35 इयर्स की है और उनका एक बेटा है 5-6 साल का। महिला काफ़ी परेशान थी और काफ़ी सालों से वो इस बीमारी से जूझ रही थी। घर के लोग भी काफ़ी परेशान थे, बहुत थक चुके थे उनको लेकर के। सारा जगह इलाज करवाया, झाड़ फूँक करवाए, बहुत कुछ करवाया। ये महिला की प्रॉब्लम थी कि ये दिन भर वो अपना हैंड वॉश भी करती थी, कपड़े को वॉश करती थी, नहाने में ज़्यादा समय बिताती थी। काफ़ी बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था। अगर वो कपड़े धो के सुखाती थी तो फिर उसे लगता था नहीं नहीं वो गंदा रह गया, और फिर वापस डालती थी बाथरूम में। मीन्स ज़्यादातर समय उसके बाथरूम में जाते थे, हाथ तो उनके साबुन सर्फ से क्या होता वो फूल जा रहा था पूरी तरह से, और वो ख़राब हो रहा था। अपने घर में किसी का भी वो केयर नहीं कर पा रही थी, कुछ काम नहीं कर पा रही थी। मीन्स उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि काफ़ी सालों से ये था। तो स्टार्ट होता है बहुत कम से। इनिशियल फेज में हम क्या करते हैं गलती, कि हम लोगों से छुपाते हैं। हमें लगता है इसके बारे में किसी और को पता ना चल जाए, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। और हमें फील होने लगता है आपस में ही फैमिली मेम्बर्स को कि ये पागल है, ये तो बहुत समय से ये पागलपंती है। और उन्हें समझ नहीं आता कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम भी होती है। ये बहुत रेयर है, क्योंकि इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। तो वो पहले छुपाते हैं, बाद में फिर उन्हें जब बहुत ज़्यादा लगता है तो फिर वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। और फिर वो जब तक वो स्लीपिंग पिल्स खाते हैं ऐसे केसेस में, तभी तक वो शांत रहते हैं। और उठने के बाद फिर उनको यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो काफ़ी वो लोग परेशान हुए। कहीं से उन्हें पता लगा मेरे बारे में, फिर उन्होंने कांटेक्ट किया। तो ये केस काफ़ी समय लगा मुझे भी सॉल्व करने में। यस, और काफ़ी आप बोल सकते हो कॉम्प्लिकेटेड था। OCD बहुत सीवियर था, स्टेज पर आ चुका था। बट काउंसलिंग सेशन स्टार्ट हुए, और इनिशियली तो वो सुनने को कुछ तैयार नहीं थी, समझने को तैयार नहीं थी। बट धीरे धीरे जब हमसे बातें हुई, उन्होंने भी वो सब कुछ किया जो मैंने बताया। तो जब रूट कॉज आप इस केस का, जहाँ तक मैंने देखा कि ये इस बर्थ से, इस जन्म से रिलेटेड नहीं था उनका, ये किसी और बर्थ का था, वो इधर आया था। बहुत डीप है इसके पीछे और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। तो बहुत कुछ था। इनिशियली में तो लोगों ने यकीन नहीं किया कि ऐसा भी हो सकता है, बट ऐसा था। और फिर जो मैंने कहा उन्होंने वैसा वैसा किया। बहुत सारी मेहनत उन्होंने भी किया अपनी तरफ से, और हम साथ में रह कर के हमने एक साथ काम किया। और वो काफ़ी हद तक वो, मतलब उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया है, बहुत अच्छे से अपना लाइफ बिताती है। अब वो यहाँ तक कि जॉब करने लगी, घर तो संभालना दूर की बात है, बच्चे उसके जो उनका बेटा था वो बहुत खुश हो गया। उन्होंने मुझे कॉल करके थैंक यू आंटी जब कहा, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अर्निंग था। हस्बैंड बहुत खुश हो गए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब लोगों में ये ट्रांसफॉर्मेशन देखती हूँ। जो लोग बहुत परेशान थे, घर के लोग, फैमिली मेम्बर, जब वो देखते हैं चेंजेस अपनी वाइफ में, अपनी मदर में, तो वो कॉल करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। तो काफ़ी मुझे खुशी मिलती है। तो मैं आप लोगों को ये क्यों बता रही हूँ कि इस तरह की जो केसेस हैं, कभी भी आपके घर परिवार में हो, हमारे इर्द गिर्द हो, किसी के भी हो, तो उन्हें छुपाने मत बोलिए, या फिर उनके बारे में आप भी धीरे धीरे बातें मत करिए। उन्हें अवेयरनेस उनके अंदर भी डालिए कि ये एक तरह की बीमारी है, मेंटल हेल्थ भी एक तरह की प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन है। और मैं तो एक स्पिरिचुअल काउंसलर हूँ, तो स्पिरिचुअल नॉलेज के बेसिस पे बहुत ही सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के मीन्स अप्लाई करके ही मैं लोगों का ठीक करती हूँ।
ना कोई मेडिसिन, ना किसी तरह की आपको बहुत हार्ड वर्क करना है, कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको बातें मेरी सुननी होती है, कुछ कुछ बातें इम्प्लीमेंट करनी होती है, प्रैक्टिसेस करनी होती है, और आप देखते हो कि बहुत ही आसानी से आप बहुत सारी बड़े बड़े बीमारी से, प्रॉब्लम से आप निकल जाते हो। जब घर में एक महिला ठीक रहती है, मानसिक तौर पे पूरी तरह फिट एंड फाइन रहती है, तो आप जानते हो कि उस घर का एनवायरनमेंट कितना अच्छा रहता है, हेल्दी हो जाता है। लेकिन अगर वहीं उस एक महिला डिप्रेस है, तो सिर्फ वही डिप्रेस नहीं है, पूरा का पूरा फैमिली उसके साथ सफ़र करता है। तो अगर आप लोग भी कोई इस तरह की बीमारी से सफ़र कर रहे हो, या आप किसी को जानते हो, तो ज़रूर रिक्वेस्ट करिए उनसे कि मुझे संपर्क करें, मेरी काउंसलिंग सेशन बुक करवाएं, 1-on-1 काउंसलिंग सेशन। और आपको खुद पता चलेगा कि कैसे आप आसानी से इन सब प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। ओके।